एक बात मैं बताना चाहूँ सरकार को कि जिस परिवार का घर टूट रहा होगा और सेना और दिल्ली पुलिस को आपने शायद उसको खाली करने में लगाया होगा और उस छोटे बच्चा देख रहा होगा कि मेरा बाप पुलिस का और सेना का लठ खा रहा है। नहीं जानता वो साहब इस देश का कानून और इस देश की कानून व्यवस्था। उसको बस इतना समझ में आ रहा है कि इस देश के नेता और इस देश की कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग शायद हमारे विरोधी हैं। और यदि ये बात उस बच्चे के दिल में जहन कर गई, वो कभी इस देश की सत्ता का, इस देश के कानून का, इस देश की सेना का सम्मान अपने दिल में नहीं कर पाएगा। कारण वो देख चुका है कि इस देश के कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग और इस देश के नेता, इस सत्ताधारी लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मैं अजय जैन, लीड दिल्ली देख रहे हैं आप। और एक आज एक ऐसी खबर कि कहा जाता है, सरकार ने बार बार कहा कि ये एक अपने में कहर है और अपने में एक ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जिसको पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है। और इस तरस के बारे में बार बार हमने कहा कि गरीब जो है वो कोरोना से बाद में मरेगा, वो भूख से पहले मिल जाएगा। और एक और सिचुएशन या ये कहें एक और स्थिति, जगतपुरी पीएस स्टेशन आप देख रहे हैं मेरे सामने, और उसके जस्ट सामने मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाया जाए कि किस तरीके की स्थिति इस थाने के बिल्कुल सामने देखने को मिलेगी कि जो यहाँ पर एक वाल्मीकि समाज की एक कॉलोनी यहाँ रहा जाती थी। और कहे जा रहे हैं कि मैं बताया जा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इलीगल थी, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी और एक ऑर्डर भी पास था कि सरकार द्वारा कि इसको तोड़ा जाएगा, मान लेते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को इस पेंडेमिक या इस त्रासदी के अंदर अमली जामा पहलाना कहाँ तक ठीक है कि जब सरकार सभी लोगों को बार बार अपने घरों में रहने की बात करती है और इनकी आज छत छीन ली। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा कि बहुत पुराने समय से ये लोग रह रहे हैं, बिजली का मीटर लगा हुआ है, पानी का मीटर लगा हुआ है। जब बात सरकार को बनाने की या अपनी सरकार के नुमाइंदे को चुनने की आती है तब तो सारी सुविधाएं यहाँ दे दी जाती हैं, उसके बाद आम आदमी की बात भी की जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना मामला पूरा होता है तो आप देख सकते हैं कि वही सरकार किस तरीके से पूरी कॉलोनी को उजाड़ देती है। बात करेंगे जी सर। साथियों, मेरा नाम मंगतराम गहलोत है और यहाँ पर जो ये वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं, कम से कम 50 से 60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का कि आप इस दुख की घड़ी के अंदर आप यहाँ पर आए, इनका दुख समझ करके। नहीं तो नेशनल मीडिया तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। साथियों, यहाँ के जो विधायक हैं जिनकी वोट से ये आज यहाँ पर विधायक बने हुए हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी बीजेपी से जो हैं, वो अभी तक इनका दुख बांटने के लिए यहाँ पर नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, लेकिन आज जिन लोगों के सर के ऊपर छत है ना, उनकी छत भी छीन ली गई है इस महामारी कोरोना के अंदर। कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके चलते हम यहाँ पहुँचे। हमारे साथ है जी, मेरा नाम, आपने बात भी रखी कि मीडिया यहाँ नहीं पहुँची। मेरा नाम बीरभान वाल्मीकि है और मैं धन्यवाद करता हूँ अजय जैन जी का कि उन्होंने हमारी वीडियो वायरल देख कर यहाँ तक हमारा दर्द बांटने के लिए आए। तो मैंने बताया था कि कोई भी नेशनल मीडिया यहाँ नहीं आ रही है। अभी कहीं पर गाय के चोट लग जाए तो दुनिया भर की टीवी पर डिबेट होती है, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाए तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और कभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वाल्मीकि समाज को सबसे पहले आगे किया जाता है और उसे तन से मन से धन से सपोर्ट की जाती है कि आप लड़ो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में जाके हमारे पैर धोते हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि झाड़ू वालों की सरकार है। तो हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय केजरीवाल साहब से भी, और यहाँ के जो सांसद हैं जिनका नाम ही इतना अच्छा है, गौतम गंभीर जी, हमें तो कहीं से गंभीर नज़र नहीं आते। और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो भी नज़र नहीं आए। हमारे 4-4 मंजिल के मकान सफाई कर्मचारियों को जो MCD के कोरोना वॉरियर्स थे उनके मकान तोड़ दिए गए और अभी तक हमारी कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। इस रोड पे लेटे हुए जब से हमारे घर तोड़े हुए, हम इस रोड पे से भी डंडे मार मार के हटा रहे हैं।
ये देखो मेरे लील डाले में, और शरीर में और भी जगह है, कहीं दिखा नहीं सकते। मिर्च वाला स्प्रे मार रहे हैं हमारी आंखों में, धमका धमका के लेडीज पुलिस भी है, सब डंडे बरसा रहे हैं, रोड पे से भी हटा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से हटोगे नहीं तो तुम्हें यहाँ से फेंक देंगे, इस मलबे में कहीं भी जाओ कहीं भी बैठो, तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया गया था, तुमसे अपने मलबे में से बर्तन भांडे नहीं निकाले गए। पुराना एक मकान के सामने एक चित्र दिखा रही हैं और 82 का चित्र बताया जा रहा है, और 82 और आज 2020 जी। तब से लेकर आज तक हम लोगों को, हमने जब भी मकान बनाए कुछ भी बनाए, एमसीडी के आके हमसे पैसा खा रहे हैं, पुलिस वाले हमसे पैसा खा रहे हैं। हमें हमारे दिमाग में यही चल रहा था कहीं ना कहीं कि हमें यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तो हमने जो भी हमारी जमा पूंजी थी हमने यहाँ लगा रखी थी। इसके चलते हमने कहीं ना तो कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, ना ही हमारे पास कोई रहने का दूसरा निवास है। अब हमारे को ये बिना नोटिस दिए, बिना कुछ भी, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। यहाँ पे सारे ही अनपढ़ हैं, जिनको कोई भी कोर्ट के कामों से या वकीलों से कभी आज तक पाला नहीं पड़ा। हमें एकाएक यहाँ से हटा दिया गया है। अब हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ से उठाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ से उठाते हैं। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है। हमारा यहाँ का जो विधायक है ओम प्रकाश शर्मा जी, वो एक बार भी हमें देखने नहीं आए। आप गए उनके पास? हम उनके पास गए थे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और ऊपर से खड़े होकर ये कह दिया जो आपके साथ हुआ है मुझे उससे हमदर्दी है। मेरा नाम राजेश खेड़ी है, और हमें एक वीडियो के माध्यम से यहाँ की जानकारी मिली थी, तो हमने सभी से संपर्क करे, और यहाँ पे यशपाल भाई भी आए थे हमारे, संजय गहलोत जी भी आए, काफ़ी लोग आए हैं, और काफ़ी लोगों को दर्द भी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बहुत पुराना प्रूफ है जी। ये मैं एक बार देखना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रूफ दोबारा मेरे सामने आया जी। कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने एक किस तरीके से सिटी प्लान और इशू किया, और जिस मकान के सामने खड़े होकर ये तख्ती लगाकर फोटो है, बहुत पुराना है, और पीछे से भी आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन दे रखा है, एक इस तरीके का कार्ड यहाँ एमसीडी और डीडीए ने एक साथ दे रखा था। जांच का विषय है कि किस तरीके का ये कार्ड है। एक समाज सेवी, या ये कहें कि जब सेवा का भाव दिल में होता है तो बड़ा मृदुल और सिहर उठता है वो दिल, जब इस तरह का विवस्त सरकार द्वारा या किसी भी तरह जाता है। इसी तरीके से आज एक सेवक है और प्लस समाज सेवी है। बात करते हैं कि किस तरीके से पता लगा, उसके बाद आज यहाँ खड़े हैं। ओके, जैसे ही वायरल किया, साहू मेरा फ्रेंड है, बिकॉज आई नो हिम, बहुत पहले से हम जानते हैं, तो इनसे पता लगा, तो मैं उत्तराखंड में था, जैसे पता लगा वैसे आ गया। कल खेड़ी भाई से हमारी बात हुई, तो क्योंकि ये सब चीज़ें हो जाना, जब आपने अलॉटमेंट स्लिप देखा, डीडीए का अलॉट करता है तो पहले प्रियोर नोटिस देता है, इनको इंटीमेट करता है कि भाई आपको इवैक्यूएट करेंगे तो आपको अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी, क्योंकि डिमोलिशन करना इट इज़ नॉट अ लीगल वे। और लीगल इसलिए नहीं कह रहे हम लोग, क्योंकि जब डीडीए इनको अलॉटमेंट दे, शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इनको रहते हुए कैसे डिमोलाइज कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन एक प्लान है कि आपको अगर जगह थी और डीडीए ने अलॉट किया, आज ये इलीगल इन्हें कह रहे हैं। जब ये लोग बसे थे, या नाला था, जंगलात था, कहते हैं कि जब किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना तो गरीबों को लगा दो, 40 साल 50 साल में उपजाऊ बना देते, बाद में लुटेरे आकर जगह को कैप्चर कर लेते हैं, जब उसकी कीमत बढ़ती है। तो इन लोगों का काम ही ये रहा, और ये बेशक से गरीब हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, वाल्मीकि परिवारों के साथ कुछ मुस्लिम परिवार भी है जो उसी समय से इन लोगों के साथ रह रहे, क्योंकि पूरा तरीके से वाल्मीकि कह देना तो नाइंसाफी होगी। कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार भी है जो इसी स्थिति में रह रहे हैं, सब मिक्स लोग रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वाल्मीकियों की तादाद ज़्यादा है। हाँ, पर इन साथ में इन लोगों का सच राइट छीन लेना, और मैं तो कहता हूँ इस टाइम में पैंडेमिक के अंदर जब पूरी दुनिया ही कह रही डिस्टेंस रखो और बाहर नहीं निकलो, तो ये पुलिस वाले कैसे बाहर निकल गए, इन्हें कैसे बाहर निकल गए? कमजोर हैं, गरीब हैं, सताए हुए हैं जी, मजबूत भी है जी। क्या आप ये लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे जनाब। अभी किसी ने कहा कि आपको डेली मरना, तो क्यों ना एक बार दब के लड़ लो कि आपकी जनरेशन को ना लड़ना पड़े। इस देश में बिना लड़े अगर सत्ता पक्ष ये चाहती है कि ये लोग सड़कों पे आ जाए, तो मेरे ख्याल से संभाल भी नहीं पाएगा प्रशासन इनको। पर हम ये कहते हैं मरने वाले के लिए सोल्यूशन है लड़ना, क्योंकि अगर आपकी कोई आवाज नहीं पहुंचा पा रहा, तो क्योंकि जनता आपकी आवाज बने। जैसे आप लीड इंडिया की तरफ से, लीड दिल्ली की तरफ से आप लोग आए, कि इनिशिएटिव था कि इन लोग की आवाज जनमानस तक पहुंचे। ये आपके देश के लोग ही तो हैं। तुम 8 करोड़ लोगों को बाहर से, विदेशों से बुला के यहाँ उनको नागरिक बनाना चाहते हो, ये तो आपके अपने ही हैं। जब आप थे भी नहीं सिस्टम वाले लोग, वो तब से यहाँ बसे हुए, आप उजाड़ कह सकते हैं इन लोगों को। अपने में एक सवाल निशान ये खड़ा किया कि जैसे बता रहे हैं कि जब भी किसी को उपजाऊ बनाना हो तो गरीब लगा दो, जब वो उपजाऊ हो जाए तो उसके बाद उसको छीन लो। शायद ये पोश कॉलोनी है, जस्ट पीछे आप देख सकते हैं प्री
दलित विहार का एरिया कहा जाता है और विहार दिल्ली में अपने में करोड़ों की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और जिस तरीके से जब इस गरीब ने इसको सींचा और बनाया होगा तब यहाँ कुछ नहीं था। 82 की बात की जा रही है और आज जब यहाँ एक पोश कॉलोनी हो गई तो यही वो जगह जो 100 लोग सींच रहे थे वो आज इन्हें धब्बा लगने लगा और उसके बाद इस धब्बे को मिटा दिया गया। एक छोटा बच्चा मेरे साथ है, बात कर लेता हूँ। बेटा क्या हुआ? मेरा घर टूट गया है सर जी और मैं खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं है मेरे पास, लैट्रिन नहीं है। जिस समय वो लोग आए घर तोड़ रहे थे, क्या आपको किस तरीके से कहा कि आप बाहर निकलिए? पुलिस वाले ने सबसे लट बजा दिया कि बाहर निकलो वरना घर तोड़ देंगे, सामान भी नहीं निकालने दिए थे। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ तो दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं होना चाहेंगे ऐसे पुलिस में भर्ती। नहीं होना चाहेंगे? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आज आपको? क्योंकि सब दिल्ली पुलिस सब पे वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इसीलिए हम नहीं होना चाहेंगे। सुन लिया सरकार ने और शायद उस परिवार ने, उस पुलिस वाले ने भी सुन लिया होगा कि आज ये बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि मुझे पुलिस नहीं बनना जनाब। मैं आपसे एक बात कहूँ, इस देश में सेना और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उसको कायम करने के लिए हमारे देश में सेना और पुलिस को लगाया जाता है। शायद आज आपके दिल में सम्मान खत्म है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सबसे सम्मान्य लोग शायद हमारी सेना ही है, आप सेना में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहती मैं, क्योंकि जिस तरीके से सेना ने हमारी लेडीज़ जितनी भी है जिसको मारा इतनी बुरी तरीके से, बिल्कुल भी उनके मन में दया नहीं थी, बिल्कुल दया की भाव नहीं थी। ऐसे लाठी मारी जैसे पता नहीं क्या मार रहे हो, ऐसा खूनम खान कर दिया सबको कि पूछो ही मत किसी से। बिल्कुल सब ऐसे बहुत बुरी हालत में थे सब यहाँ पर। शब्द अपने में तकलीफ बयां कर रहे हैं और शायद इन शब्दों को समझना भी अपने में गंभीरता है कि आपने जो कर दिया वो आपने अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए किया, लेकिन शायद इस कार्य से अपना सम्मान। देखो मेरा ये पूरा सर में दर्द कर रहा है, ये जगह मुँह खून निकलने लगे और ये देखो सारी टांगें सूज रही हैं, ये देखो ये पूरे लीले पड़े हुए हैं देखो। और ये पूरे यहाँ ना लेटा जाता ना बैठा जाता और सामान निकालने के लिए गए तो अम्बेर कुंदी लगा दी इधर से, दूसरा गेट का बंद कर दिया और लड़के की यहाँ से बाजी तोड़ दी। लाल मिर्च का पाउडर था वो आंखों में झोंक दिया था और खींच के नीचे ला रहे थे। हमारे ताऊ चाचा पाचा के सबके सिर में डंडे बजाए, किसी को भी मार रहे थे, सबको लुटा के खींच के निकाल के सामान में। इस दुर्दांत विभीषण हादसे को देखते हुए, वैसे तो पहले भी कह चुका हूँ कि इस देश का सौभाग्य है कि जब भी इस देश पे मुसीबत आई मदद के हाथ सबसे आगे देखने को मिले और वो सिलसिला यहाँ भी देखा गया कि जैसे ही पता लगा कि जिस तरीके से सरकार द्वारा ये विविध कार्य यहाँ किया गया तो एनजीओ सामने आ रही है किस तरीके से यहाँ खाना का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ही गरीब तबके के लोग इस कॉलोनी में रहते थे। बात करते हैं सर से। जी सर, किस तरीके से आपको पता लगा, उसके बाद क्या रहेगा? मेरा नाम विशाल चावरिया है। हमें जैसे पता चला हमारे भाई है ये, इन्होंने व्हाट्सएप पे छोड़ा था जब ये तोड़ी गई, सारे मकान तोड़े गए, 50 से 60 मकान हैं। तो जैसे हमें पता चला हम यहाँ पे पहुँचे तो भाई ने बताया ना कोई न्यूज़ वालों को आने दे रहे हैं यहाँ, ना किसी को कार्रवाई करने दे रहे हैं। पुलिस वालों ने यहाँ औरतों को भी मारा है और जेंट्सों को भी मारा है, बड़ा गिरा के मारा है। यहाँ लोग बाग अपना दिखा रहे हैं, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की कमर फटी हुई है। तो उसको देखने के बाद हमने यहाँ पे जब हमें पता चला तो हम न्यूज़ वाले लेके आए, न्यूज़ वाले भाई है हमारे साथ, आप भी देख के ही आए हो, अच्छी बात है, आपका भी हम आपको सैल्यूट करते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन बोले तो ये जो केजरीवाल है, इस केजरीवाल को दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम जो किया है वो वाल्मीकि समाज ने किया है। आज वाल्मीकि समाज के घर टूट गए हैं तो मैं इस केजरीवाल से पूछता हूँ ये कौन से बिल में छुपे बैठा है? जब छोटी छोटी बातों पे ये धरने देता था, ये लेट जाता था, गाड़ियों के नीचे लेटता था, ये अब कहाँ है? ये वाल्मीकि समाज के घर टूट गए तो आज कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से। एक आम आदमी आज किससे से त्रस्त है वो दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि आज नजर नहीं आएगा वो आम आदमी
नहीं क्योंकि वो वीआईपी हो चुका। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इन घरों के अंदर 3 से 4 कोरोना के पेशेंट थे, उन्हें भी निकाल के बाहर फेंक दिया गया। वो कहाँ हैं अभी तक नहीं पता। मैं इस केजरीवाल की सरकार से और केजरीवाल के विधायकों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये इतना तो अनर्थ उसके ऊपर भी नहीं होता जो एक उग्रवादी जो हमारे देश को बर्बाद करता है, उसे भी आप 10-15 साल पालते हो, और हमारे लोगों को तो तुमने 3 घंटे के अंदर बेघर कर दिया, रोडों पे लाके पटक दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज से इतनी घृणा क्यों करते हैं ये लोग? क्यों इतना वाल्मीकि समाज को दबाया जाता है? समाज जैसे बात रखी है कि हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ता है, तो अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो सबकी लड़ाई लड़ता है, पर वाल्मीकि समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज से इतनी घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है, इस देश की रीढ़ की हड्डी वाल्मीकि समाज है। ये जो देश टिका हुआ है, ये वाल्मीकि समाज की वजह से टिका हुआ है। पर ये वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं पूछते? ये वोट लेना जानते हैं हमारे से। आगे जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, और यहीं पे हमारा घर बनेगा, यहीं पे रहेंगे हमारे लोग। हम सारे ये देखना चाहते हो कितना परेशान है। इन्होंने भोजन नहीं करा, किसी ने भोजन की व्यवस्था नहीं करी, इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के समाज के लोगों ने भोजन की व्यवस्था करी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा समाज है, जब हमारी बात आती है, जब तो हम हिंदू होते हैं, जब कोई बात आती है तो हम हिंदू होते हैं, वैसे हम हिंदू नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम इंसान नहीं है? हमारे को कम से कम देख ही लेना था कि ये किस हालत में रह रहे हैं, किस हालत में खाना खाया है, इनके बच्चों ने खाना खाया है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी बोला कि प्रियंका गांधी का जो बंगला खाली कराया जा रहा है, उसको भी 1 महीने का टाइम दिया गया, कहा गया कि 1 महीने बाद आप खाली कर। मैंने बताया भाई साहब, खाली होगा नहीं होगा ये भी अपने में राजनीति है, वो खाली नहीं होगा भाई साहब, वो नहीं खाली होगा। ये तो देश को नोचते आए हैं ये लोग, ये नेता लोग देश को नोचते आए हैं। मैं इस केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या आपत्ति कि इस बीमारी के अंदर, इस कोरोना नाम के राक्षस के अंदर, जो वो लोगों को डस रहा है, कोरोना नाम का राक्षस लोगों को मार रहा है, करोड़ों लोगों को मार चुका है, इस बीमारी के अंदर हमारे लोगों को घर से बाहर फेंकने का काम केजरीवाल ने किया है। क्यों किया है ये बताया जाए हमारे को। मानना चाह रहा है, साफ तौर पर है कि एक कहर ऑलरेडी इस गरीब जनता को सता रहा है, और बहुत कुछ हो जाता है देश में, लेकिन कार्रवाई जो देखी गई, ये अपने में सवाल निशान है कि ऐसी क्या आफत आ गई जब सारी कोर्ट बंद है, न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, और शायद एक आम आदमी को आज न्याय लेने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। उसके बाद एक अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई का हो जाना कि हजारों लोग एक क्षण मात्र कहें घंटों के हिसाब से बेघर हो जाते हैं। और बताया जाए जैसे कि कोरोना के 4 मरीज उस कॉलोनी में होम क्वारंटाइन थे, तो जहां सरकार बार बार कहती है कि घरों में रहो, उसके बाद इन घर वालों को जो अभी कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, कुछ घंटों में आपने घर के बाहर फेंक दिया। जिस तरीके से अभी इस जो विवस्थित कार्य सरकार ने किया है, गरीबों के साथ खड़े हैं, बात करते हैं। जी सर। मेरा नाम सन्नी चंदेलिया, मैं वाल्मीकि रतन से सम्मानित हूं दिल्ली प्रदेश में। लेकिन आज दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो सफाई सैनिक जो इस वक्त कोरोना में पूरे भारत से और कोरोना महामारी में लड़ाई लड़ रहा है, आज उसके घर की स्थिति देख रहे हो आप क्या हो रही है कि छत तक छीन लिया है, क्योंकि ना हमारे पास खेती है, ना खलियान है, ना कोई बिजनेस है, ना कारोबार है। एक सिर्फ रहने का छत थी, वो भी आज हमसे दिल्ली सरकार ने हमारे लोगों से छीन ली है। और लेकिन सबसे बड़ी बात दुख की ये होती है कि जो इस समाज के, हमारे समाज के विधायक, निगम पार्षद और एमपी मिनिस्टर दिल्ली के अंदर जो बैठे, निगम पार्षद बैठे, वो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, वो क्यों नहीं आते बीच में? हम जैसे क्यों आ रहे हैं, विशाल चावरिया जैसे क्यों आ रहे हैं, और बिरजू पहलवान जैसे क्यों आ रहे हैं, बिटलान साहब जैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें समाज की पीड़ा है, हमें कुछ नहीं बनना, हमें एमपी विधायक नहीं बनना, हमें अपने समाज की पीड़ा है। हमें मालूम है कि ये पेट कैसे पाला जाता है। मेरी बहन जब निकलती है ना सुबह 6 बजे, वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजती। जब घंटी बजती है घरों की, मेरी बहन वहाँ कूड़ा मांगने जाती है, कूड़े का सफाई करती है, और इस देश को बीमारियों से बचाते हैं वाल्मीकि समाज। और आज उनकी स्थिति आप देख रहे हो क्या हो रही है। जिस दिन हमारा वाल्मीकि समाज, मैं कहता हूँ कि बहुत
ज़्यादा सताया जा रहा है। और समुंदर की खामोशी को देखकर ये मत समझना, मैं दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ कि समुंदर की खामोशी को देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानगी नहीं है। अब उठेंगे, तूफान बन के उठेंगे, अब उठने की ठान ली है पूरा वाल्मीकि। बहुत बढ़िया। हर तरीके से दल बल, जिस तरीके से इनको सम्मानित कोरोना वॉरियर्स के नाम से कर दिया गया, हेलीकॉप्टर से फूल तो सरकार बरसा देती है लेकिन छत ले लेती है, सवाल या निशान आखिरी है कि जब भी इस तरह का कोई कार्य करे तो सरकार सबसे पहले उनमें अपना विश्वास जताए, और जब लोगों का विश्वास जग जाए तो उसके बाद इस तरह की कार्रवाई यदि सरकार करती है तो शायद ये लोग अपने इस देश के बने रहेंगे। नहीं तो यदि विरोधाभास होता है तो आने वाला समय किस तरीके से यहाँ एक विवश परिस्थिति दे जाएंगी महसूस की जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती। मैं अजय जैन वीडियो जर्नलिस्ट निधि सिंह राजपूत के साथ इसी खबरों के साथ यहीं विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए लीड दिल्ली.com।